हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी एक दूसरी भी चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी पे रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम इसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए और किस तरह से एक पैसिव इनकम जनरेट हो, इसी चीज़ को एक्चुअली कवर करते हुए आज इस वीडियो का मेन उद्देश्य होगा। तो देखो, पैसिव इनकम होती क्या है। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि भाई पैसा आपके लिए कुछ कमा के दे। पैसा सबको प्यारा होता है, हर चीज़ पैसे से होती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप इस स्किल को सीखें कि भाई किस तरह पैसे को आप रोटेट करोगे और वो आपके लिए एक इनकम जनरेट करेगा। तो इसमें बहुत से मेथड है, जैसे कि आप भाई एक एफडी में भी डालते हो, वो भी एक पैसा आपके लिए इनकम जनरेट करता है। स्टॉक एंड शेयर में लगाते हो, वो भी एक पैसा इनकम जनरेट करता है। लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में लगाते हो तो भी एक पैसा वो इनकम जनरेट करता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि पैसा आपके लिए ज़्यादा पैसा अर्न करे। तो उसमें हम बेसिकली भाई ये है कि प्रॉपर्टी में ही ज़्यादा चांसेस है, जिसमें लॉस के भी कम चांसेस है। तो आप ये करो कि भाई जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि भाई जिसके पास पैसा काफ़ी है वो तो काफ़ी जगह लगा सकता है। देयर आर मैनी वेज बिजनेस वगैरह जिसमें काफ़ी पैसा कमा सकता है। बट इट मीडियम क्लास, मान लो किसी को 10 लाख से 1 करोड़ ग्रुप के आसपास है, तो वो पैसे को कैसे इनकम मतलब अपनी इनकम जनरेट करे और वो किस तरह से पैसा उसके लिए कुछ कमा के देगा। कमा के तो कहीं भी पैसा लगाओगे तो आपको इनकम जनरेट करेगा ही, बट किस जगह उसको पुटअप करने से कि आपको इनकम जनरेट ज़्यादा होगी। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि भाई प्रॉपर्टी में आप अगर पैसा लगाते हो और स्पेशली आप प्लॉट में लगाते हो और उस प्लॉट के पेपर अगर एक्यूरेट है, अगर कम पैसा है तो छोटा प्लॉट लीजिए। भाई ज़्यादा पैसा आता है ज़्यादा बड़ा प्लॉट लीजिए। उसमें इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस ना हो, भाई लोन वगैरह आप ले लो और भाई विद इन 3 ईयर्स बनाना है और विद इन 4 ईयर्स, क्योंकि बनाने के बाद उसका भाई आप उसमें कंस्ट्रक्ट कर लोगे उस प्लॉट में तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आप अपना टारगेट ये रखो कि आप इस तरह का प्लॉट लो जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो, किसी ऐसे बिल्डर का भाई प्लॉट हो या भाई कि छोटे टाउन्स में एक प्राइम लोकेशन से हो, और मतलब आप उसके लिए एक तरह से भाई ये सोचो कि भाई जल्दी ही इसमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं भी कहीं से रोड निकलने वाला है, कहीं पे नया बस स्टैंड बनने वाला है, कहीं पे कुछ विशेष डेवलपमेंट होने वाला है, कहीं पे एयरपोर्ट होने वाला है, या कहीं पे भाई एक नया कोई प्रोजेक्ट कंपनी वगैरह आने वाली है। तो आप इस तरह का थोड़ा विजुलाइज करके और पैसे को इस तरह लगाइए कि जिस टाइम आप लगा रहे हो तो उस टाइम उस जगह की ज़्यादा कीमत ना हो, ताकि आपको कम से कम रेट में वो चीज़ मिल जाए। और देखो, रेट बढ़ता ही मार्केट है। ये क्या है कि आपने अगर सही जगह पैसा लगा दिया तो आप सही मानिए कि कम से कम भी आपको यानी कि 20 से 30% रिटर्न्स पर ईयर देगा। अगर आपने बुरी जगह लगाया, मतलब अच्छी जगह नहीं लगाया, तो आप ये मानिए कि भी आपको मुश्किल से 10, 12, 15 के आसपास रिटर्न मिलेगा। और बैंक में हमारे करीब भाई 5, 6 या 7% रिटर्न, एवरेज 6 कह लो, 6% रिटर्न मिलेगा। तो हमेशा ये विजुअल रहो। आप ये कभी मत सोचो कि मेरे पास पैसा कम है, मैं पैसा कहाँ लगाऊं, मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है। आप इसमें ऐसे करो कि भाई जो भी आपके पास पैसा बचता है उसको शुरू में एक छोटे प्रोसेस में डालिए। छोटे प्रोसेस मीन्स जिसमें भी ज़्यादा रिस्क और इनकम अच्छी हो, जैसे कि आपने बैंक में डाल दिया। मान लो आपके पास 10 लाख से अकुमुलेट होगा, 2-4 लाख इधर से लिया और भाई आपने किसी तरह से 10-15 लाख के आसपास कर लिया। तो उसमें क्या है कि आप जब उस पैसे को ज़मीन में लगाओगे तो आप उसमें ज़मीन में लगा के छोड़ दो 4, 5, 6, 7। अगर वो कंटिन्यूस ग्रोथ देता है तो क्या है कि उसको वहीं पड़ा रहना, तो वो एक एसेट क्रिएट होगी और फ्यूचर में वो आपको एक तरह से इनकम को मल्टीप्लाई करता रहेगा और एक अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि भाई अभी सैचुरेशन आ गया इस जगह पे और इस जगह से पे रेट्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो उसमें आप उसको सेल भी कर सकते हो। स्पेशली मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि कोई भी मेट्रो सिटी है, जैसे कि एनसीआर में, तो आप कहीं भी लगा दो, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद, रोहतक, नियर बाई जहाँ भी है कि भाई इसके ऑल अराउंड दी जो एनसीआर, मतलब आप कह लो कि दिल्ली के विद इन 100 किलोमीटर कहीं भी लगा लो।
तो क्या है कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपके पेपर सही हैं, आपका रजिस्ट्रेशन से, म्यूटेशन से, एक लीगल वे से आपने चीज़ खरीदी। ये ज़रूरी नहीं कि भी उस आपके प्लॉट का स्टेटस एक रेजिडेंशियल ही हो, कॉमर्शियल भी हो सकता है, मिक्स यूज़ भी हो सकता है। तो क्या है कि बेसिकली ये है कि वो लैंड का जो टुकड़ा है वो आपके नाम पे आना चाहिए, स्टेटस से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो पैसा आपके लैंड वो प्लॉट आपके नाम हो जाता है, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे अब वेब सिटी में इस तरह के प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर दैट। उधर यमुना एक्सप्रेस पे प्लॉट काफ़ी अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर दैट। गुड़गांव में भी एक दो अपॉर्चुनिटी, हालांकि कॉस्ट ज़्यादा है, यू कैन गो फॉर दैट। जैसे कि DDJY के प्लॉट्स वगैरह हुए, या पे जिसकी टाउनशिप 100 एकड़ से अबो है, उस तरह की टाउनशिप में पैसा लगाना, तो आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर मान लो आप अपने घर के आसपास कुछ क्रिएट कर सकते हो तो उसमें आप छोटा मोटा बना के, और जो मेट्रो सिटी में कुछ बना के रेंट वगैरह पे भी दे सकते हो, तो वो आपकी डबल इनकम होगी। डबल इनकम इन द सेंस कि आपने जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया वो भी आपको भाई 15 से 20% रिटर्न एज ए रेंट दे रहा है, और जो आपका लैंड है, जो आपने प्लॉट लिया है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, वो भी आपको 15 से 20% रिटर्न दे रहा है। तो यानी कि इस तरह से दोनों कंबाइंड होके और एक ऑप्टिमम रिटर्न्स आपके पास आएगा। तो उस तरह से आप नॉर्मल इनकम कर रहे हो, इस तरह का आपने 2-3 जगह कम से कम इस तरह का सिस्टम जनरेट कर दिया, तो विल फाउंड कि ग्रोथ एक तरह से काफ़ी फास्ट होगी, और दैट विल बी वेरी सिनर्जिकल, कि जगह जगह से आपको इनकम आ रही है, एंड यू विल फील रिलैक्स आफ्टर बाई सम टाइम्स। और आप इस चीज़ पे हमेशा आपको गर्व होगा कि आपने सही जगह पे, सही टाइम पे, सही पैसा लगाया, और आज मैं रिलैक्स पोजीशन में हूँ। किसी तरह का भी आपको ये चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए कि भाई ये चीज़ ठीक है या ना है, आप कमेंट में अपने डाउट्स पूछ भी सकते हो। किस लैंड में, किस प्लॉट में, किस फ्लैट में किस तरह के पेपर होने चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन आस्क इन दी, भाई कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरी जो हेल्प रहेगी वो आपको सदा आपके पास रहेगी। बट अगर आपको कंफर्टेबल लाइफ फ्यूचर में चाहिए तो आप अपने दिमाग को इस तरह सेट करो कि आपको पैसों को FD में नहीं रखना है, आपको उसको एक सर्कुलेट करते रहना है, यानी कि विद लो रिस्क आपको उसको एक मूवमेंट में रखना है पैसे को, सो दैट एक आपको बेटर रिटर्न दे सके। और इस चीज़ की आप हैबिट क्रिएट कर लो कि भाई आपको जैसे तैसे पैसे को घुमाना ही है, और उसमें आप ये भी इंश्योर करो कि लॉस के मिनिमम चांस हो, यानी कि जो आप रिस्क लेते हो मिनिमम रिस्क लेते हुए और एक हाई रिटर्न्स की तरफ जाइए। तो ये मेरे से एक भाई सजेशन आपको है, यू कैन गो फॉर दैट एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ये चैनल। थैंक यू मच।